अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। जेब खाली होती है, दिल थक चुका होता है और उम्मीदें तो जैसे दम तोड़ चुकी होती हैं। ना कोई रास्ता दिखता है, ना ही कोई सहारा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो। मगर क्या आप जानते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की गरीबी को दूर करना चाहता है तो वो उससे पहले कुछ बहुत खास और रहस्यमय संकेत भेजता है। ये संकेत देखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन इनका असर आपकी रूह पर होता है। ये वो लम्हे होते हैं जब आपकी दुनिया नहीं बदलती, लेकिन आपके अंदर एक बदलाव शुरू हो जाता है। आपकी सोच बदलती है, सब्र की ताकत पैदा होती है और दिल में एक अजीब सी सुकून देने वाली तसल्ली महसूस होती है। कभी ऐसा होता है कि आप बहुत थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इबादत का दिल करता है। कभी अल्लाह का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। कभी गुनाहों से नफरत और तौबा का जज्बा दिल में जागता है। ये सब यूं ही नहीं होता। असल में अल्लाह आपको तैयार कर रहा होता है ताकि जब बरकत और रिस्क का दरवाजा खुले तो आप उसे गुमराही में न गवा दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 9 खास संकेतों की जो अल्लाह की रहमत और गरीबी के खात्मे की अलामात होती हैं। अगर दिल से सुनोगे तो शायद आपको भी कोई एक ऐसा संकेत जरूर महसूस होगा जो पहले ही आपकी जिंदगी में दस्तक दे चुका है। पहला संकेत, जब आप अकेले में रोते हैं लेकिन दिल हल्का महसूस होता है। गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती, ये रूह की हालत भी होती है। एक ऐसा दौर जब इंसान अंदर से टूट जाता है। हालात इतने तंग हो जाते हैं कि न नींद आती है, न सुकून मिलता है। वो रोता है मगर उसके पास कोई हमदर्द नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं, कोई दिलासा देने वाला नहीं। लेकिन फिर एक अजीब सा लम्हा आता है जब आप रात के अंधेरे में अकेले बैठे होते हैं। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर उस रोने में शिकवा नहीं होता, एक सुकून होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपकी बात सुन रहा हो, जैसे कोई आपकी रग रग से वाकिफ हो। यही वो लम्हा होता है जब आपका टूटना रब से जुड़ने की वजह बनता है। क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह ताला अपने दरवाजे खोलता है। कुरान में कहा है, बेशक अल्लाह टूटे दिल वालों के करीब होता है। जब आपके आंसू शिकायत नहीं बल्कि तौबा बन जाएं और दिल हल्का महसूस हो तो समझ लीजिए अब रहमत बहुत करीब है। ये वही पहला संकेत है कि अल्लाह अब आपकी हालत बदलने वाला है। दूसरा संकेत, जब दिल गुनाह से डरने लगे और तौबा टूटकर निकले। एक दौर था जब गुनाह करना आम बात लगती थी। झूठ बोलना, नजरों को नहीं झुकाना, वक्त पर नमाज न पढ़ना, ये सब चलता रहता था। और फिर भी दिल में कोई बेचैनी नहीं होती थी। न कोई पछतावा, न ही तौबा की जरूरत महसूस होती थी। मगर फिर अचानक एक दिन छोटी सी बात पर दिल कांप जाता है। कोई गलत निगाह उठ जाए तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं। झूठ बोल दें तो सीने में बोझ महसूस होता है। नमाज कज़ा हो जाए तो आंखों में नमी आ जाती है। आप वही इंसान हैं, लेकिन अब आंखों में हया, दिल में खौफे इलाही और ज़बान पर तौबा है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये उस रब की रहमत है जो अब आपकी तरफ लौट रहा है। हदीस है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे उसके गुनाहों का एहसास दिलाता है। और जब तौबा दिल के किसी कोने से नहीं बल्कि रूह से निकलती है तो समझ लीजिए कि अब अल्लाह ताला आपको इम्तिहान से निकालकर इनाम देने वाला है।
अब आपकी गरीबी एक वक्ती इम्तिहान है, नसीब नहीं। तीसरा संकेत, हलाल कमाई की तरफ दिल झुकने लगे। जब हालात बहुत तंग हो जाते हैं, घर में राशन नहीं, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो हराम कमाई आसान लगने लगती है। कोई कहे चलो झूठ बोल दो, जल्दी पैसे मिलेंगे। कोई कहे दगा कर लो, धोखा दे दो, अल्लाह माफ करने वाला है। और दिल भी कभी कभी कहता है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब रब आपके दिल को हलाल की तरफ मोड़ देता है, तो फिर हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी रूह कहती है नहीं, सिर्फ हलाल। भूखा रह लेंगे मगर हराम का एक कतरा भी जहर लगता है। काम मुश्किल हो लेकिन दगा नहीं करेंगे। झूठ बोलकर बच सकते हो फिर भी सच बोलेंगे। यही अल्लाह का सबसे बड़ा इशारा होता है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और वहां से रिस्क देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। यानी अगर तुम ताकवा दिखाओ तो अल्लाह रिस्क की बारिश कर देगा, वो भी ऐसे दरवाजों से जिनका तुम्हें अंदाजा तक नहीं। अगर अब तक आपने ये तीनों संकेत अपनी जिंदगी में देखे हैं तो रुकिए मत, अभी कमेंट में लिखिए लब्बैक या रब्बी, यानी मैं हाजिर हूँ, मेरे रब जैसा तू चाहे वैसा कर। और इस वीडियो को उस शख्स तक जरूर पहुँचाइए जिसकी जिंदगी में अंधेरा है। हो सकता है उसका उजाला आपके एक शेयर से आ जाए। चौथा संकेत, माँ बाप की दुआओं की कदर होने लगे। कभी माँ बाप की बातें बोर लगती थीं। हर नसीहत एक लेक्चर लगती थी और उनके फिक्र करने को हम टोकना समझते थे। मगर फिर एक वक्त आता है जब उनके चेहरे में जन्नत दिखने लगती है, जब उनकी हर बात में दुआ सुनाई देती है, जब उनकी एक मुस्कान के लिए इंसान सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। अब आप उन्हें तंग नहीं करना चाहते बल्कि उनके लिए भाग दौड़ करते हैं। कभी उनके पैरों की मालिश करते हैं, कभी उनकी पसंद का खाना बनाते हैं और कभी बस चुपचाप उनके पास बैठते हैं ताकि वो अकेले न महसूस करें। यही बदलाव दिखाता है कि अल्लाह ने अब आपके दिल को नरम कर दिया है। और जब माँ बाप की दुआ दिल से लगने लगे तो समझ लीजिए वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई कबूलियत की चाबी है। हदीस है, माँ बाप की दुआ अल्लाह के अर्श तक जाती है और बंदे के मुकद्दर को बदल देती है। अगर आपके माँ बाप आज सिर्फ इतना कह दें या अल्लाह मेरे बच्चे का भला कर, तो समझ लीजिए फरिश्ते आमीन कह चुके हैं और आसमान में आपका मुकद्दर लिखा जा चुका है। पांचवा संकेत, जब आप दूसरों की मदद करने लगते हैं। खुद तंगी में होते हुए भी जब जेब खाली हो फिर भी आप किसी की मदद करें तो वो सिर्फ दया नहीं होती, वो होती है ईमान की पहचान। आपके पास खुद बहुत कम है मगर कोई मदद मांगता है तो आप सोचते नहीं, दे देते हैं। कभी किसी बच्चे की फीस भर दी, कभी किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना खिला दिया, कभी किसी की दवा तो कभी किसी का किराया अदा कर दिया। और ये सब तब जब आपके पास भी बहुत कुछ नहीं था। यही वो इशारा है कि अब आप देने वालों की फहरिस्त में आ चुके हैं। हदीस है, जो किसी मोमिन की मुश्किल आसान करता है, अल्लाह उसके लिए क़यामत के दिन की मुश्किल आसान कर देगा। यानी जब आप किसी मजबूर की मदद करते हैं तो असल में आप अपनी कब्र और आखिरत की रोशनी खरीदते हैं। और फिर रब देखता है, जब मेरे इस बंदे के पास कुछ नहीं था तब भी उसने दिया। अब मेरा फर्ज है कि मैं इसे इतना दूं कि फिर कभी ये किसी के आगे हाथ न फैलाएं। छठा संकेत, जब आप नफ्स को कंट्रोल करने लगें और सब्र आसान लगने लगे। गरीबी में सबसे बड़ा दुश्मन ना हालात होते हैं ना लोग, बल्कि इंसान का अपना नफ्स होता है। वो कहता है बदला लो, गुस्सा करो,
झपट लो, धोखा दो, और जब पेट खाली हो, हालात तंग हो, तो ये आवाज और तेज सुनाई देती है। मगर जब रब आपको बदलने वाला होता है तो सबसे पहले आपके नफ्स को काबू में करता है। अब वो गुस्सा जो पहले आग बना देता था, वो अब दिल में आकर ठंडा हो जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रब की तरफ देखते हैं और सब्र करते हैं। कभी कोई बुरा बोले तो जवाब नहीं देते, कोई नुकसान पहुंचा दे तो माफ कर देते हैं, क्योंकि अब आपको पता है सब्र का फल रब देता है और वो सबसे बेहतर होता है। कुरान कहता है, जो अपने गुस्से को रोक लेता है और लोगों को माफ करता है, अल्लाह उसे पसंद करता है। जब सब्र मुश्किल न लगे बल्कि सुकून देने लगे तो समझ लीजिए रब अब आपके दिल को रहमत के काबिल बना रहा है। 7वां संकेत, जब दिल में इल्म की प्यास बढ़ने लगे। पहले दिल चाहता था कि बस सोशल मीडिया चला लें, कोई गेम खेल लें या बेफिजूल बातें सुन लें, मगर अब दिल कुछ और ढूंढता है। तिलावत की आवाज सुकून देती है, हदीस की किताबें समझ आने लगती हैं और दिल सवाल करता है, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। ये कोई आम बदलाव नहीं, ये उस रोशनी की शुरुआत है जिससे अल्लाह आपको अपने करीब कर रहा है। हदीस में है, जिसके साथ अल्लाह भलाई चाहता है उसे दीन की समझ दे देता है। यानी अगर अब आपको दीनी इल्म प्यारा लगने लगा है तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपके लिए भलाई का इरादा कर लिया है। और इल्म सिर्फ दीन का रास्ता नहीं दिखाता बल्कि दुनिया में भी रोशनी बनता है, क्योंकि जिस दिल को अल्लाह का इल्म पसंद आ जाए उसे दुनिया की भी हिकमत अता कर दी जाती है। 8वां संकेत, जब आपकी सोहबत महफिल बदलने लगे। पहले जिन दोस्तों के साथ बैठकर आप बेफिजूल हंसी मजाक करते थे, गीबतें सुनते थे और गफलत में वक्त बर्बाद करते थे, अब उन्हीं महफिलों से आपका दिल उचाट होने लगता है। अब आप उन लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास बैठकर दिल नरम हो जाता है, जो रब की याद दिलाते हैं, जो बात बात पर दुआ में याद रखना कहते हैं और जिनकी महफिल से उठकर दिल कहता है, आज कुछ अच्छा सीखा, कुछ रब के करीब हुआ। कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो, क्योंकि सच्ची सोहबत आपके दिल का रुख बदल देती है। और जब आपकी दोस्ती अल्लाह के दोस्तों से होने लगे तो समझ लीजिए अल्लाह आपको अपनी सोहबत में लेना चाहता है। 9वां संकेत, जब हर तकलीफ में भी दिल कहता है, शायद इसमें भी भलाई है। कभी वक्त था जब हल्की सी तकलीफ पर भी आपका सब्र जवाब दे जाता था, लेकिन अब जब सबसे बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे पैसा जाए, रिश्ता टूटे या दिल टूट जाए, तो भी दिल कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद इसमें मेरे रब की कोई हिकमत है। ये उस मकाम की निशानी है जहां इंसान रब के हर फैसले को रहम समझने लगता है। अब गरीबी, दर्द या इम्तिहान आपको रब से दूर नहीं करते, बल्कि हर तकलीफ में आप उसके करीब हो जाते हैं। कुरान कहता है, हो सकता है तुम्हें कोई चीज बुरी लगे, लेकिन अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए भलाई रखे। जब आप तकलीफ में भी शिकायत नहीं करते बल्कि रहमत तलाश करते हैं, तो समझ जाइए अब आपका नसीब पलटने ही वाला है। अल्लाह ने आपको वो दिल दे दिया है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर ये 9 संकेत आपको मिल चुके हैं तो अब घबराना बंद कीजिए। शायद गरीबी आपकी रूह की सफाई के लिए आई थी, ना कि आपकी सजा के लिए। कमेंट में लिखिए लब्बैक या रब्बी, ताकि रब को यकीन हो जाए कि आप तैयार हैं उस नेमत के लिए जो अब आपके दरवाजे तक पहुंचने वाली है।